नमस्कार, मुंबई से फिर एक बार आपके सामने आपका अपना रविंद्र जैन 07 चैनल में सम्मान के साथ सभी भारतवासियों का स्वागत है। आतंकवाद, भ्रष्टाचार ये जड़ से मिटाना जरूरी है। हमारे भारत के नेताओं को ये समझना होगा, सोचना पड़ेगा कि आखिर ये भ्रष्टाचार और आतंकवाद 1947 के बाद से भारत की जनता झेलती आ रही है। नुकसान सबसे ज़्यादा जनता का और जवानों का होता है, लेकिन सरकारें मूक दर्शन बनी रहती हैं। बस कार्रवाई करेंगे और कार्रवाई को अंजाम देंगे। मकसद क्या है? सरकार को पूरी जिम्मेदारी के साथ आतंकवाद और भ्रष्टाचार को मिटाना चाहिए। बड़ी बात तो ये है कि हमारे भारत की सेनाएं दुनिया में तीसरे नंबर पर आती हैं। बहादुरी के अंदर, अपनी कला कौशल के अंदर, अद्भुत प्रदर्शन के अंदर दुनिया में तीसरे नंबर की भारतीय फौजें हैं। थल सेना, जल सेना, वायु सेना सब एक से बढ़कर एक हैं। उसके बावजूद राजनीति का जो हथकंडा है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर और निरर्थक साबित होता है। राजनीति रोटियां ये नेताओं ने जिस दिन बंद कर दी सेकना, भारत विश्व गुरु बन जाएगा, इसमें कोई भी कहीं भी कोई शंका की बात नहीं है। भारत की सीमाएं पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय फौज बराबर चौकस है, अटेंड है। एक एक भारतीय फौज जिम्मेदारी के साथ भारत की सीमाओं को बचाने का काम करता है। बेशक वहाँ पर उनको शहादत मिले, लेकिन वो तिरंगे की सम्मान को बचा कर रखता है। नेताओं में क्या है? आखिर नेताओं में क्या बीमारी है? हेलीकॉप्टर से आना, घूमना, मौज करना, बैठना, बातें करना, चर्चा करना, बयान देना, इनके पास दूसरा कोई काम है नहीं। मैं आपको भारतवासियों और कुछ भी थोड़ी बात बताना चाहता हूँ। जैसे सऊदी अरब ले लीजिए, मैंने कल भी आपको एक वीडियो के माध्यम से बताया था। इजराइल एक देश ऐसा है, दुबई एक देश ऐसा है, वहाँ पर बेईमानी नाम की कोई चीज़ है नहीं। गंदगी नहीं है, बेईमानी नहीं है, वहाँ पर कोई लूट मार नहीं है, वहाँ माफिया नहीं है। तो भारत जो इतना बड़ा प्रांत है, यहाँ सब कुछ मौजूद है। उसके बावजूद भी भारत के अंदर भ्रष्टाचार, आतंकवाद, नशे के कारोबार, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, कैसे कैसे माफियाओं की यहाँ औलादें हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है। भारत की सीमाएं सभी सुरक्षित हैं, लेकिन भारत के अंदर जो हालात पैदा हैं वो इतने खतरनाक हैं, जनता को बेहद परेशान करके रखा है। सब कुछ मिला के इसका पूरा भंडा फूटता है राजनीति के ऊपर। ये राजनीति में बैठे नेता हैं जो अंगूठा छाप हैं, फुटकरबाज हैं, अय्याश हैं। इन्होंने देश की आंतरिक स्थिति को कमज़ोर करके रख दिया है। ये नासमझ लोग सत्ता और पद पर आते हैं, किसी को सीएम बनना है, किसी को पीएम बनना है, किसी को एमएलए बनना है, किसी को एमपी बनना है, और देश को लूटना है, देश की जनता को लूटना है। आप कहीं भी जाइए, हालत कैसी है, बस से बदतर हो चुकी है। आप एजुकेशन के मामले में जाइए, माताएं अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाती हैं क्योंकि वहाँ डोनेशन मांगा जाता है। यहाँ पर बीमारी है हफ्ता वसूली डोनेशन की। तो ये डोनेशन की बीमारी, हफ्ता वसूली की बीमारी, ये कब ख़त्म होगी? आप हॉस्पिटल में जाइए, हॉस्पिटल में अगर गलती से कोई गरीब चला गया या कोई पैसे वाला चला गया, उसके करोड़ों के बिल आएंगे। डॉक्टरों की ईमानदारी पर शक होने लगा है। 5 रुपए की दवाई से कोई आदमी ठीक हो सकता है, लेकिन ये डॉक्टर और हॉस्पिटल लंबे लंबे बिल बनाने का काम करते हैं, बहुत लंबे लंबे बिल, जब तक उसका घर बार नहीं बिक जाता। यही हाल है हमारे कोर्ट का। कोर्ट में ऐसी हालत है, अगर आपने केस दर्ज कर दिया तो जवानी में केस दर्ज होता है, बुढ़ापे में फैसला नहीं आता है। ये गारंटी है। उसका 100 दिन पूरा होने के बाद फैसला आता है। जब वो यमराज के पास पहुंच जाता है तब उसका फैसला आता है। सब कुछ बिक जाता है। यहाँ की कोर्ट देखो, हॉस्पिटल देखो, शिक्षा के मंदिर, स्कूल देखो, हर जगह वसूली का बड़ा फंडा जारी है। और ईमानदारी के नाम पर यहाँ गद्दारी के अलावा दूसरा कोई सिस्टम नहीं मिलेगा। दूध एक ऐसी पवित्र चीज़ है, दूध जो देवी देवताओं पे चढ़ाया जाता है, बच्चों को पिला के बड़ा किया जाता है, वो दूध में इस तरीके की मिलावट होती है जो शासन प्रशासन की निगरानी के सामने ऐसा होता है। क्योंकि ये जाहिल हमारे देश के ज़्यादातर नेता प्योर खाते हैं, हराम का खाते हैं, देश का पैसा खाते हैं, देश की जनता को लूटते हैं।
वोट बैंक की गंदी राजनीति ने हमारे भारत की छवि को पूरी दुनिया के अंदर खराब करके रखा है। दूध जैसी चीज यहाँ पर मिलावट होती है, दवाइयाँ जो जीवन के लिए कारगर हैं उसमें मिलावट होती है। खान पान देखिए, पनीर देखिए होटलों का, होटलों में जाइए गंदगी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। आम आदमी पैसा खर्च कर कर एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकता है। ये हाल है पूरे हिंदुस्तान का। अब कैसा नेता चाहिए भारत के अंदर और कौन अपनी भारत की डोर को संभाल सकता है? देखिए, भारत में अभी एक ही नेता नज़र आता है जो ईमानदार, दमदार, असरदार, जोरदार सरदार है। वो एक ही नेता है, भगवाधारी उत्तर प्रदेश का सीएम योगी आदित्यनाथ। उस बाबा ने, उस योगी बाबा ने, उस सनातनी ने, उस भगवाधारी ने हमारे पूरे भारत की छवि को ऐसा बना दिया है कि वास्तव में भारत में शेरों की कमी नहीं है, पर जज्बात की कमी है, जज्बे की कमी है। वो जिद्दी शेर ने, वो जज्बाती शेर ने, वो सनातनी शेर ने उत्तर प्रदेश में जब पदभार संभाला तो सबसे पहले उस आदमी ने एक ही काम किया कि गुंडों को ठोकना शुरू कर दिया, यमराज के पास पहुंचाना शुरू कर दिया, वहां पर तारीख नहीं दी, फैसला शुरू कर दिया। तो ये है कमाल योगी आदित्यनाथ का। वो भी एक सीएम है और हिंदुस्तान में जितने भी सीएम हैं आखिर वो क्या कर रहे हैं? या तो गोटियां खेल रहे हैं, या मौज कर रहे हैं, या हेलीकॉप्टर में घूम रहे हैं, या अपने चारों ओर गाड़ियां घुमा रहे हैं। यानी सत्ता का जो मजा है, वो सत्ता के मजे की बीमारी भारत के अंदर ये जब तक नहीं ठीक होगी, हमारा भारत का विकास नहीं हो सकता। विकास सिर्फ कागज पे होता है, विकास सिर्फ कागज पे होता है, बाकी सब खा पी जाते हैं। चलिए आज बम्बई में आते हैं हम। ये बम्बई खूबसूरत शहर है, माया नगरी बोला जाता है, हॉलीवुड, बॉलीवुड, फलाना ढिमाका, ये वो सब कुछ बोला जाता है। यहाँ पर क्या चलता है देखिए, यहाँ बम्बई में क्या चलता है। हिंदुस्तान के अंदर, पूरी एशिया में जो यहाँ की बीएमसी है, इतना रुपया आता है कि कोई गिनती नहीं है, मशीनें फेल हो जाती हैं, इतना रुपया बीएमसी में आता है। उसके बावजूद यहाँ की सड़कें और रोड, वहाँ पर इतने गड्ढे मिलेंगे जैसे किसी गंजे को देख लेना एक भी बाल नहीं मिलेगा। गंजे के सिर पे से जिस तरह बाल गायब होते हैं, उसी तरह यहाँ की रोडों पर गड्ढे मिलेंगे, अवैध कब्जे मिलेंगे, भू माफिया मिलेंगे, पानी टैंकर माफिया मिलेंगे, और पता नहीं कितने तरीके की वैरायटियाँ हैं माफियाओं की, उसका कोई हिसाब नहीं। होटल में जाइए मेनू कार्ड मिलेगा, ये सब्जी, फलाना ढिमाका, ये वो। इसी तरह मुंबई के अंदर माफियाओं का अड्डा बन चुका है। कोई सिस्टम नहीं, सिस्टम न शिष्टाचार, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार। ऐसी हालत है इस माया नगरी की, इस बॉलीवुड की। यहाँ पर आदमी को जीने में डर लगता है। मिलावट का खान पान चलता है, नकली पनीर बिकते हैं, दूध में मिलावट है, दवाइयाँ जहरीली हैं, सब कुछ उल्टा पुल्टा। लेकिन वसूली करने वालों को यहाँ पर योगी स्टाइल में ही ठोका जाएगा, तब बम्बई में सुधार आएगा। मैं देवेंद्र फडणवीस से कई बार विनती कर चुका हूँ और मुंबई हाई कोर्ट से कई बार विनती कर चुका हूँ, आपके आदेशों को ये वसूलीबाज शासन प्रशासन में बैठे हुए ज़्यादातर लोग आपकी सुनते ही नहीं है, आपकी वैल्यू करते ही नहीं है। कौन कोर्ट, कौन मुंबई हाई कोर्ट, कौन सीएम? हम तो बैठाएंगे फेरी वालों को और बुलबुल का पैसा लेके नचाएंगे। 300 रुपये रोज लेते हैं फेरी वालों से ये शासन प्रशासन के लोग। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल एक कितना बड़ा नाम है छत्रपति शिवाजी महाराज का, वहाँ पर फेरी वालों को बैठा दिया है, मुगलों की औलादों को बैठा दिया है। कार्रवाई 2 दिन होती है, फिर वापस से फेरी वाले बैठ जाते हैं। एक कितना शर्म का विषय है, एक स्टेशन नहीं संभाल सके छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, उसको व्यवस्थित नहीं रख सके। तो ऐसा है यहाँ का शासन प्रशासन, फेल हो चुका है पूरी तरीके से। चर्च गेट लीजिए, जनता को जगह नहीं, वहाँ फेरी वाले बैठा दिए, कुछ भी खिला रहे हैं, क्या खिला रहे हैं कुछ पता नहीं, लेकिन शासन प्रशासन को 300 रुपये रोज चाहिए और बुलबुल नचाना है। यहाँ पर जो सिस्टम चलता है बार, बोतल और बुलबुल नचाने का, इसमें ये हराम की खाते हैं शासन प्रशासन के लोग। इन्हें बॉर्डर पे भेजा जाए, या तो इन्हें ठोका जाए, या इन्हें योगी स्टाइल के अंदर इनके घर पर बुलडोजर चलाया जाए। ये आम आदमी की ज़िंदगी में ये जहर घोलने का काम करते हैं, उसे परेशान करने का काम करते हैं। कभी टोल मार्शल आएंगे, कभी कोई आएगा, कभी कोई आएगा, पार्किंग के नाम पर लूटा जाएगा। कार पार्किंग के नाम पर लोगों से 600, 500, 1000 रुपये लूटे जा रहे हैं। क्या सरकार को दिखाई नहीं देता है? क्या शासन प्रशासन को दिखाई नहीं देता है? ये गंदगी है, सबसे बड़ी गंदगी शासन प्रशासन में फैली हुई है। जो वसूलीबाज हैं उनको टारगेट किया जाना चाहिए, योगी स्टाइल में ठोका जाना चाहिए, उनके घरों में बुलडोजर चलाना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़े अपराधी और देश के गद्दार कोई और नहीं, देश के अंदर
शासन प्रशासन में ज़्यादातर लोग बैठे हुए हैं जिन्हें काम नहीं करना है, हराम का खाना है और रिसोर्ट बनाने हैं, हजारों साल तक उनको अमर रहना है और करोड़ों रुपए की तादाद के अंदर अपनी संपत्ति बनानी है। इसलिए सरकारी डिपार्टमेंट और सत्ता का उपयोग करते हैं। दौड़ लगी हुई है, सीएम बनना है, पीएम बनना है, तुम्हारी काबिलियत नहीं है, सीएम बनना है, काबिलियत नहीं है, बड़ी पोस्ट पे बैठना है। ऐसे निकम्मे निठल्ले लोगों को मुंबई हाई कोर्ट क्यों नहीं फांसी देता है हमें नहीं मालूम। कानून आम जनता के लिए है, लेकिन सरकारी डिपार्टमेंट सत्ता वालों के लिए कानून गायब हो जाता है, कोर्ट के आदेश गायब हो जाते हैं। क्या कोर्ट को दिखाई नहीं देता है? कोर्ट को एक्शन लेना चाहिए, सख्त एक्शन लेना चाहिए। भारत बचाओ, मुंबई बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज की नगरी है, संभाजी की नगरी है। इस मुंबई को बचाने के लिए हम सभी को एक होकर आवाज़ उठाना चाहिए। भ्रष्टाचार और आतंकवाद के सबसे जड़, मेन जड़ अगर कोई है तो शासन प्रशासन में बैठे हुए कुछ लोग हैं जिनकी गंदगी के कारण, वसूली के कारण ऐसा माहौल खराब हो चुका है। इन्हीं उम्मीदों के साथ मुंबई चौपाटी से मैं हूँ रविंद्र जैन, सदैव तत्पर। ये चैनल देखने के लिए रविंद्र जैन मुंबई 07 आप देखिए और देश हित में खबरें देखिए। जय हिंद।